नमस्कार, स्वागत है आप सभी का U24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। मैंने आपको नवरात्रि के पहले व दूसरे दिन के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में विस्तार से बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीय व चतुर्थी एक होने के कारण आज माँ चंद्रघंटा के साथ साथ माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में विस्तार से बताने वाली हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा का अर्थ शीतल ज्ञान प्रकाश। इसका प्रभाव चंद्रमा की किरणों के समान शीतल और सौम्य है। क्रोध को शांत करने वाली, भक्तों के सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाली। इनका मूल स्थल कांचीपुरम में है, जिसे आजकल कर्नाटक कहा जाता है। माँ की उत्पत्ति। इनकी उत्पत्ति के बारे में वेदों में वर्णन है। ब्रह्मा विष्णु महेश असुरों के अत्याचार को देखकर अपनी शक्ति मुख से एक तेज को प्रकट किया। उसी तेज को चंद्रघंटा नाम दिया। वही तेज विशाल स्वरूप धारण कर देवों के सामने उपस्थित हुआ और असुरों के नाश के लिए अपने अपने अस्त्र व शस्त्र प्रदान किए, जिसको ग्रहण करके युद्ध में विजय प्राप्त की। माँ की पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के बाद माँ को अक्षत, पुष्प, गंध, सिंदूर, धूप अवश्य अर्पित करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को चमेली का पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा को चमेली का पुष्प अति प्रिय है। माँ को दूध से बनी मिठाई अर्पित करें और फल में सेब को अर्पित करें। मंत्रोच्चारण करते समय घंटी अवश्य बजाएं। इस मन से करें माँ चंद्रघंटा की प्रार्थना। पिंडज प्रवरा रूरा चंद्र को पास्त्र केवता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विसुता। अब मैं आपको नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में विस्तार से बताऊंगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। षष्ठी की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अंधियारे ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। षष्ठी की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से अभिहित भी किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा जाता है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना निम्न मन से करनी चाहिए, अर्थात इसका हिंदी अर्थ मैं आपको बताने वाली हूँ। अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कूष्मांडा हमें कार्यों में सुखदायी सिद्धि हो। पुरानी मान्यता के अनुसार माँ कूष्मांडा से तात्पर्य कुमरा। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा ने संसार को दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए अवतार लिया था। इनका वाहन सिंह है। हिंदू संस्कृति में कुमरे को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए देवी को कूष्मांडा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब षष्ठी का अस्तित्व नहीं था, तो देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें आदि स्वरूप और आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मानता है इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित है। इस दिन माँ कूष्मांडा उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। इस मन से करें माँ कूष्मांडा की उपासना। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे माँ के नए स्वरूप के साथ। जय माता।